मित्रों, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर और पिछले कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक की सहायता से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा हूँ। एक बहुत ही कॉमन और गंभीर समस्या जिसे आजकल हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ये आजकल अक्सर लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से कई चीज़ें उभर कर सामने आती हैं, जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि इनके कारण कुछ और भी होते हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिपेशन हम कहें किसे और किनको ये अक्सर समस्या हो सकती है। यदि हम 3 से 5 दिन तक मोशन नहीं जाते हैं, कुछ भी खाते हैं हमें पचता नहीं है और वो अंदर ही अंदर सड़ता है और गैस बदहज़मी होती है और आदमी मोशन जाता नहीं है, और जाता भी है तो बड़ी मुश्किल से जाता है, पेट में भारीपन रहता है तब जाने का मन करता है। लेकिन जब जाता है तो उसको बहुत ही कम मात्रा में टॉयलेट होती है, यानी कि वो मोशन बहुत कम होता है उसको, तो वो परेशान होता है कि ये समस्या हल नहीं हो रही है। और कई दफ़ा हम इसको दवाइयों से ठीक कर सकते हैं और कई दफ़ा दवाइयों का भी असर होना बंद हो जाता है, ख़ास तौर पे आईबीएस के केस में। तो आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ये सी और डी इस टाइप के होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री वाले टाइप के, और कभी कभार मिक्स टाइप का भी आईबीएस होता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो अक्सर परेशान रहते हैं। अब किनको ये समस्या हो सकती है? ज़्यादातर ये उन लोगों को होते हैं जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं, यानी कि जो मोटापे के शिकार होते हैं और जिनका डाइजेशन वीक होता है। जब मोशन के लिए जाते हैं तो उनको जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाते हैं तो उनका एनएस वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ खुल जाता है। और कभी कभार जब मोशन वो लोग बैठते हैं तो मोशन भी उनको टुकड़ों टुकड़ों में आता है, क्लियर नहीं आता, पूरा शेप में बन के नहीं आता, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग गांठें जैसी बन बन के आता है। तो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मुझे तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और जब लंबा ट्रीटमेंट दवाइयों का लेता है कई दफ़ा उससे भी फ़ायदा कुछ नहीं होता। आदमी परेशान जरूर हो जाता है कि मैं इतना मेहनत तो कर रहा हूँ, इतनी जगह चला गया हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जो लोग इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन से, और जब कॉन्स्टिपेशन अधिक हो जाए तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो लोग भी इस चीज़ से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, वो न्यूरोथेरेपी को अपना सकते हैं। हम बिना दवाई, बिना इंस्ट्रूमेंट के उसको ठीक कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, बशर्ते कुछ परहेज रहेंगे वो आपको करने पड़ेंगे। कई दफ़ा पेशेंट इससे भी नहीं करता ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको परहेज नहीं करने होते हैं, वो अपनी मनमर्जी से चलना चाहता है। तो जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक उसका असर नहीं आएगा। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से कभी कभार पाइल्स की दिक्कत भी होती है, क्योंकि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको ज़्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जो एसिडिटी होती है तो एसिडिटी का मतलब ही आपका यह है कि बॉडी में दिक्कत है, यानी कि सारा आपका जो भी अल्कली वाला पार्ट है, यानी कि जो भी आपका जल वाला पार्ट है, वो सारा सोख ले जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है और पेट साफ़ नहीं होता। और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा उनको अपने आप ही पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके बननी शुरू होती हैं। लेकिन इस चीज़ को होने में एक लंबा समय लगता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। यानी कि लंबे समय से अगर वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है तब वो इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। इसके लिए हमें आप करना क्या है? हमें, आप चाहे तो आप हल्द्वानी में रहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। लगेगा इस चीज़ को ठीक होने में। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है थोड़ा लंबा समय भी लगे। अब लंबा समय का मतलब काफ़ी लंबा समय भी हो सकता है, यानी कि 1 से 2 महीने का समय भी लग सकता है और 3 महीने का समय भी लग सकता है। अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो वो जल्द ही 1 आध महीने में ठीक हो जाता है, 15-20 दिन में भी ठीक हो सकता है, 10 दिन में भी ठीक हो सकता है, 1 महीने में भी ठीक हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और लंबे समय से जूझ रहे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से बाकी सारी बीमारियां आपको होंगी। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं तो आप न्यूरोथेरेपी को अपना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।